नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता क्लास 6 की अपनी गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल हमने देखा कि दंड आरेख क्या होता है और किस तरह से उससे हम आंकड़ों को निरूपित करते हैं। आज हम एक सवाल के द्वारा समझेंगे कि दंड आरेख कैसे बनाते हैं। तो ये सवाल है कि अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्न है, यानी हिंदी में उसे 35%, अंग्रेजी में 35%, गणित में 60, विज्ञान में 40 और सामाजिक विज्ञान में 70% नंबर मिले हैं। हमें इन्हें दंड आरेख के द्वारा निरूपित करना है। तो सबसे पहले हमने क्या माना, एक पैमाना कि 1 सेंटीमीटर को हम वाई अक्ष पर, ये वाली लाइन को वाई अक्ष कहते हैं और इस वाली लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं। और ये दोनों जहाँ पर काटती हैं वो सेंटर पॉइंट होता है, उसे हम ज़ीरो से डिनोट करते हैं। वो ज़ीरो है, जहाँ भी गिनती शुरू होगी इधर से इधर चलेगी तो 1 2 3 4 जैसा भी पैमाना माने, या ऊपर की तरफ चलेगी तभी भी 1 2 3 4 जैसा भी पैमाना माने वैसे जाएगी। अब हमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने एक लाइन खींची ऐसे सीधी एक्स एक्सिस के लिए और इसी को काटती हुई एकदम सीधी लंब इस पे पड़े, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, मतलब एकदम सीधी हो, ऐसे टेढ़ी नहीं हो सकती है लाइन, एकदम सीधी होनी चाहिए। हमने वो लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद इस ज़ीरो को सेंटर पॉइंट मानकर हमने क्या किया कि इससे 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने ऐसे पॉइंट्स लगा लिए। हम हाफ हाफ पर भी लगा लेंगे, जिससे कि अगर हमें बीच का कोई लेना पड़े तो हमें दिक्कत ना हो नंबर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरा राउंड फिगर आए, 60 50 70 ऐसे ही आए, 35 40 भी तो हो, 45 भी हो सकता है ना, तो उसके लिए हमें बीच के नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने पैमाना क्या माना कि वाई अक्ष पर हमने जो 1 सेंटीमीटर है उसको 15 मार्क्स का माना कि 15 मार्क्स होगा तो हमारा 35 से लेके 70 तक बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। हम चाहें तो 10 भी मान सकते हैं, हम यहाँ 15 मान रहे हैं। तो 15 मानने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो 0 से लेके 15 तक आएगी। ठीक, फिर 15 से जब यहाँ पे 15 की दूरी है तो 15 में 15 जुड़ेगा, हो गया 30, फिर ये हो गया 45। हमने 15 का टेबल शुरू कर दिया, 15 30 45 60, उसके बाद 75 तक में मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें जो मिनिमम है वो 35 है मार्क्स का परसेंटेज और मैक्सिमम जो है वो 70 है। तो 70 तक लाने के लिए 75 काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे है सबसे पहले हमें 1 1 सेंटीमीटर पर एक बार बनाना होगा, उनके बीच की दूरी बराबर रहेगी। तो पहले है हिंदी में 35 है, तो 35 कहाँ तक आ रहा है, इस ये पॉइंट है 35 तक। हम क्या करेंगे जो एक्स एक्सिस है उस पर ये जो पहला पॉइंट है इससे हम एक इस लाइन के समांतर एक लाइन खींचेंगे, लेकिन वो सिर्फ 35 तक जानी चाहिए, 35 तक जानी चाहिए। अब हमें क्योंकि बॉक्स जैसा खड़ा हुआ बनाना है, एक लंबा बॉक्स बनाना है, तो अगले वाले सेंटीमीटर जो दूसरा सेंटीमीटर है इससे लेके हम उसे जोड़ देंगे एक और लाइन खींच के। ये पहला दंड बन गया। और यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम नीचे यहाँ पे विषय लिख रहे हैं। हम नीचे ये ज़रूर लिखते हैं कि किस तरफ हमने क्या दिखाया, इस तरफ विषय दिखाया है और हमने इधर क्या दिखाया है, प्राप्तांकों का प्रतिशत हमने ये दिखाया है। ठीक है, तो 35 आया। अब दूसरा विषय है अंग्रेज़ी, उसमें भी 35 ही परसेंटेज है। तो यहाँ से तुरंत नहीं बनेगा, चिपका हुआ नहीं बनेगा, इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है तो अगले बार के बीच में भी 1 सेंटीमीटर का गैप है। देखो यहाँ भी एक गैप है, इतना ही गैप यहाँ भी रखना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि दंड की दूरी आपस में बराबर होती है। तो फिर अगले वाले से उसी 35 वाली लाइन तक हमने एक और लाइन खींची और उससे हमने दंड बनाया। अब अगला परसेंटेज है और इसके नीचे हमने ये लिख दिया कि ये अंग्रेज़ी विषय के बारे में है। अब अगला गणित विषय है जिसमें 60 है। 60 देखो यहाँ पे कहीं आया है, तो हम जब इस लाइन पे इस पॉइंट पे स्केल रखेंगे और ऊपर हमने बना लिया कि यहाँ पे कहीं पे आ रहा है पेंसिल से, तो हमने क्या किया कि उसी के पैरेलल सीधी लाइन होनी चाहिए। हमने 60 वाली लाइन तक एक लाइन खींची और अगले वाले पॉइंट से फिर से एक लाइन खींची, तो ये हमारा तीसरा दंड बन गया और ये गणित के लिए हो गया और ये 60 वाली लाइन तक है। और अगला है 40 आया 30 के बाद, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ 40 होगा तभी तो 45 है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा। तो हमने एक अगले वाले पॉइंट से फिर से एक दंड बनाया 40 वाली लाइन तक, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि वो 40 वाली लाइन तक पहुँच गया। और ये विषय कौन सा है, विज्ञान। और आखिरी सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जो कि 70 तक जा रहा है, तो वो कहीं यहाँ बीच में है, क्योंकि 60 और 75 यहाँ पर है। तो हमने क्या किया कि
फिर से वैसे ही जहाँ तक 70 जा रहा है वहाँ तक सीधा सीधा रख के हमने इसको मिला लिया और ये हमारा सामाजिक विज्ञान विषय हो गया। तो ये जो हमारा है ये विषय है और ये प्राप्तांकों का प्रतिशत है जो हम दिखा रहे हैं। हमने पैमाना माना है, ये लिखना ज़रूरी है हमारा। अब ये बार डायग्राम तैयार हो गया है। आपको एक बात याद रखनी है कि आपको ये डायग्राम पेंसिल से बनाना है, कॉपी में पेन से नहीं बनाना है। हम पेन से इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको वीडियो में साफ साफ दिखाई दे, वरना डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाया जाता है। अब देखिए हमें जो दिया गया था कि हिंदी में कितने मार्क्स हैं, परसेंटेज कितना है, अंग्रेज़ी में कितना है, गणित में कितना है, विज्ञान में कितना है, सामाजिक विज्ञान में कितना है, वो सारे मार्क्स हमें इससे बहुत आसानी से पता चल गए हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए होमवर्क ये है कि अभ्यास 4D की प्रश्न संख्या 1 एवं 3 हल कीजिए। 4D का पहला प्रश्न ये है कि एक ये बार डायग्राम बना हुआ है कि मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। इसमें डायग्राम बना हुआ है, आप ये पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, ये डायग्राम अपनी कॉपी पे बनाएंगे। उसके बाद इस डायग्राम को देख के हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है कि ये दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो क्या सूचना मिलती है कि मोहित को वार्षिक परीक्षा में अलग अलग विषयों में कितने अंक मिले हैं, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। देखिए कौन सा जो बार है वो सबसे लंबा है, ये वाला बार है, और कहाँ तक गया है, 80 तक, है ना। इसका मतलब कि गणित विषय में मोहित को सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं। किस विषय में न्यूनतम अंक मिले हैं, सबसे छोटा बार ये है। तो सामाजिक विज्ञान जो है उसमें सबसे कम अंक मिले हैं। प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक लिखिए। तो हिंदी में कितने मिले, हिंदी की बार डायग्राम ये है, बार ये है, और ये 60 तक गई है, इसका मतलब 60 अंक हिंदी में मिले हैं। अंग्रेज़ी में 50 और 60 के बीच में गया है, यानी कि 55 मार्क्स मिले हैं। गणित में 80 तक गया है, यानी 80 मार्क्स मिले हैं। विज्ञान में 70 और 80 के बीच में ये लाइन देखिए कहीं आ रही है, इसका मतलब 75 मिले हैं, क्योंकि हाफ ही हम इसमें डिनोट कर रहे हैं। हाफ से कम नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है। सामाजिक विज्ञान में ये 50 के सामने आ रहा है, इसका मतलब सामाजिक विज्ञान में सबसे कम 50 मार्क्स मिले हैं। तो इनका आपको पहले ये डायग्राम बनाना है, पूरा क्वेश्चन उतारना है, और जब ये क्वेश्चन उतारेंगे आप कि ये दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है, इसी के नीचे इसका आंसर लिखेंगे। फिर सेकंड उतारेंगे कि किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं मोहित ने, तो आप आंसर लिखेंगे कि मोहित ने अधिकतम अंक गणित विषय में प्राप्त किए हैं। ऐसे ऐसे एक जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन जो तीसरा नंबर का है वो ये है कि निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। इसमें पैमाना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर 10 विद्यार्थी। तो ऐसे आपको डायग्राम बनाना है और इसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इसमें भी बस इनका आंसर देना है कि 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। तो 2001 वाली ये है और ये 40 के सामने आ रही ना, तो कितनी थी, 40। ऐसे आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से बार डायग्राम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।